सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं जाने कितना मिलेगा रिटायरमेंट के बाद पेंशन, सैलरी में से कितना कटेगा पैसा। ये पूरी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए और इस स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से आपको खबरें मिलती रहेगी और अनेक खुशखबरियाँ, कर्मचारियों से जुड़ी खबरें, अधिकारियों से जुड़ी खबरें भी आपको समय समय पर स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार से बने रहिए और खबर को अंत तक जरूर जानें कि हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिससे रिटायरमेंट के बाद के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके साथ ही मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि यूपीएस के साथ एनपीएस का विकल्प भी कर्मचारियों के लिए खुला रखा गया है। इससे लोग अब दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक बार चुनाव करने के बाद निर्णय अंतिम होगा। आगे ये है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अधिक समन्वित और व्यापक लाभ प्रदान करने का दावा करती है। यूपीएस के तहत पेंशन की राशि का निर्धारण पहले से अधिक पारदर्शी और लाभकारी हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। आगे ये हैं, वहीं एनपीएस के तहत निवेशकों को उनकी पेंशन राशि पर बाजार आधारित रिटर्न मिलता है, जबकि यूपीएस एक स्थिर और गारंटीड पेंशन प्रदान कर सकती है। हालांकि यूपीएस में भी कुछ शर्तें और प्रक्रिया हो सकती हैं, जिनके बारे में कर्मचारियों को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस कब से लागू होगी, जानिए पूरी जानकारी। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत पेंशन लाभ पाने के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यूपीएस को 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के लागू होने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसका क्रियान्वयन कब से होगा। दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी। इसके बाद जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को समाप्त कर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को लागू किया। लेकिन एनपीएस के प्रभाव और उपयोगिता को देखते हुए मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में एक समीक्षा बैठक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की अगुवाई टीवी सोमनाथन ने की और इसमें राज्यों के वित्तीय सचिवों, नेताओं और सैकड़ों कर्मचारी यूनियनों से चर्चा की गई। इसके बाद कमेटी ने एनपीएस में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें कैबिनेट के समक्ष पेश की। इन सिफारिशों के आधार पर 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी गई। इस नई पेंशन स्कीम को अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस के आने से सरकारी कर्मचारियों को एक और विकल्प मिलेगा, जिससे वे अपनी पेंशन योजना को बेहतर ढंग से चुन सकेंगे। नई पेंशन का उद्देश्य पेंशन लाभ में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले कि आप यूपीएस और या एनपीएस का चुनाव करें, यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों योजनाओं के सभी पहलुओं पर गौर कर चुके हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे तय होगी आपकी रिटायरमेंट के बाद की पेंशन। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि उनके आखिरी साल की औसत सैलरी के आधार पर तय की जाएगी। योजना इस नई योजना में कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों की बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिल रही थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह पेंशन राशि कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय स्रोत के रूप में कार्य करेगी, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा यूपीएस के तहत 25 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को यह 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की नौकरी की अवधि 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है, तो उन्हें उसी अनुपात में कम पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि नौकरी की अवधि
जितनी अधिक होगी पेंशन की राशि उतनी ही ज़्यादा होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यूपीएस कर्मचारियों को उनके सेवा काल के दौरान की गई मेहनत का उचित प्रतिफल देने की कोशिश करती हैं, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रह सके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 10 साल से ज़्यादा नौकरी वालों के लिए पेंशन की गारंटी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की न्यूनतम सीमा तय की है जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम समय तक नौकरी की है। इस योजना के अनुसार अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से अधिक नौकरी की है तो उनकी बेसिक पे चाहे जितनी भी कम हो, उसे रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलना सुनिश्चित की गई है। इससे यह पक्का हो जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस अवधि 25 साल से कम है उन्हें भी एक न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा जिनकी सर्विस अवधि कम होने के कारण पेंशन राशि कम हो सकती थी। अब वे भी रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। तो ये खबर थी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।